रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। वो कह रहा है कि आपने डिवाइड करने के बगैर बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं और कौन से ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो इवन और ऑड को सेपरेट करने से पहले हम इवन नंबर्स को देख लेते हैं कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर्स का सेट है यहाँ पे। सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स में हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर्स होते हैं। जबकि जो इवन नंबर होता है उसमें 2, 4, 6, 8 इस तरह से वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6423। तो ये देखें, ये जो लास्ट पे हमारे पास नंबर है ये क्या आ रहा है? हमने अभी अभी पढ़ा कि जो ऑड नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनके लास्ट पे 1, 3, 5, 7 ये आए। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा वो हमारे ऑड नंबर्स होंगे। और वो नंबर जिनके लास्ट पे 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आएंगे या 0 ये नंबर्स आएंगे वो हमारे इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये लास्ट पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा फिर? ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? 6423 क्या है? एक ऑड नंबर है। उसके बाद देखें सेकंड पार्ट में 8321, ये क्या आ रहा है? लास्ट पे 1, तो 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा? हमारा ऑड नंबर होगा ये भी। नेक्स्ट देखें 6254, तो लास्ट पे क्या आ रहा है? 4, तो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, तो लिहाजा 6254 क्या है? एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है 989, तो ये देखें लास्ट पे 9 है, तो 9 क्या है? एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये क्या है? ऑड नंबर। नेक्स्ट है 810, तो 0 क्या है? एक इवन नंबर है, तो ये क्या है? 810 फिर क्या है? इवन नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 8394, तो लास्ट पे क्या है? 4, तो 4 क्या होता है? इवन नंबर होता है, तो ये 8394 क्या है? इवन नंबर। नेक्स्ट है 1234, तो लास्ट पे क्या है? 4, तो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, तो 1234 फिर क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट है 1357, तो ये जो 7 है ये क्या है? ऑड नंबर है, तो 1357 क्या कहलाएगा? फिर ऑड नंबर कहलाएगा। ओके, आगे देखें 8 के बाद हमारा 9th पार्ट है 54321, तो ये जो 1 है लास्ट पे ये क्या है? एक ऑड नंबर है, तो 54321 फिर क्या हुआ? एक ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 86420, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया कि 0 हमारा क्या होता है? इवन नंबर, तो 86420 क्या है? एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 99880, तो लास्ट पे क्या है? 0, तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन नंबर को। ठीक है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 12, तो लास्ट पे क्या है? 5, तो 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो लिहाजा 3005 क्या है? एक ऑड नंबर है। रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बाय 4 एंड बाय 5। ये कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं, ये हमने बताने हैं कि कौन से इनमें से नंबर डिविजिबल हैं 3 से, 4 से और 5 से। ठीक है, तो इनके लिए कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। तो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। वो कहता है कि उसके जो डिजिट्स हैं उस नंबर के, कोई भी नंबर है अगर उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाला जाए तो वो 3 पे डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, जैसे उसने एक एग्जांपल भी दी है 531 इज़ डिविजिबल बाय 3 सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9। देखें ना, जब हमने 5 + 3 + 1 किया, इसका सम फाइंड किया इन 3 नंबर्स का, तो वो क्या आ गया? 5 + 3 8 और 1 9 आ गया। ठीक है, एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 9 क्या है? डिविजिबल है 3 से। 3 टाइम 9। ठीक है, तो लिहाजा ये जो नंबर है हमारे पास 531 ये क्या है? डिविजिबल है बाय 3 से, क्योंकि ये इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। कंडीशन क्या है कि अगर किसी वैल्यू का सम निकाला जाए, उसको ऐड किया जाए उसके डिजिट्स को, तो वो नंबर जो आंसर में आएगा ऐड करने से अगर वो डिविजिबल होगा 3 से,
तो फिर वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 3 के साथ, ठीक है। ये नंबर 1। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी उसने लिखी है, अगर तो हमारे पास 6396 डिविजिबल बाय 3 है, कैसे, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 24, कि जब हम इन सारे नंबर्स का सम निकालते हैं 6 + 3 + 9 + 6 फाइंड करते हैं तो वो 24 आता है। तो 24 भी 3 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 3 के टेबल में 24, 3 8 टाइम 24, तो इस तरह से 3 के टेबल में 24 डिवाइड हो जाता है। तो लिहाजा 6396 भी क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि 3 पर डिविजिबल है, ठीक हो गया। अब ये था 3 से रिलेटेड रूल। तो अब हम अपने फर्स्ट पार्ट को करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन पर लाई कर रहा है जो 3 नंबर से रिलेटेड बताई गई है। तो ये क्या है, 7, और अगर हम इनके सम का, इनके डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं 7 + 6 + 2, तो देखें क्या आता है, 7 + 6 13 और 13 + 2 क्या हो जाएगा 15। तो चेक करते हैं कि 15 हमारा 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो 3 5 टाइम 15, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये हमारा, ये जो 15 है ये 3 पर डिवाइड हो गया है। तो लिहाजा ये जो नंबर है 762, ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 3 से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 62 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो नेक्स्ट है 512। तो अगर हम 512 का सम निकालते हैं, 5 + 1 6, 6 + 2 8 आता है। तो 8 तो डिविजिबल नहीं है 3 के साथ, ठीक है। तो लिहाजा जो 8 नंबर इनका सम निकालने से आ रहा है वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, ठीक है। हम अगली कंडीशन पढ़ते हैं, 4 नंबर की कंडीशन पढ़ते हैं कि क्या ये 4 के साथ डिवाइड होगा। तो 4 में देखें, उसने 4 का जो रूल बताया है वो ये है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, कोई नंबर 4 पे डिविजिबल होगा इफ़, अगर द डिजिट एट द यूनिट्स एंड टेंस प्लेसेस आर 0, अगर उसके टेंस प्लेसेस पे और यूनिट प्लेसेस पे 0 0 हो। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है इसे हम यूनिट्स कहते हैं या इसे वंस कहते हैं, और ये जो सेकंड हमारा नंबर होता है इसे टेंस कहते हैं। तो वो कह रहा है अगर यहाँ पे वंस और टेंस की प्लेस पे 0 0 हो तो देन हमारा वो नंबर 4 पे डिविजिबल होगा। अब देखें यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल भी दी है, ये देखें 00 है तो ये नंबर 4 पे डिवाइड हो गया है और 1125 आ गया है, ठीक है। 4 5, ये 4 5 के बाद 00 था तो इसलिए ये डिविजिबल हो गया है 4 के साथ, ठीक हो गया। आगे देखें, इसके अलावा उसने एक और एग्जाम्पल हमें बताई है कि 7632 इज़ डिविजिबल बाय 4, 7632 डिविजिबल होगा 4 के साथ सिंस द नंबर फाउंड बाय द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स 32। इस 32 की वजह से अगर इसके हमारे जो वंस और टेंस की प्लेस पे वो नंबर्स होंगे कैन बी डिवाइडेड बाय 4, जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हों। जैसे 32 है तो 32 4 से डिवाइड 4 के टेबल में आता है, 4 8 टाइम 32। तो हमने देखना है कि आया कि वो जो हमारी वैल्यू है उसके लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 4 के टेबल में आते हैं। अगर आते हुए तो फिर हमारा वो नंबर 4 पे डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं हमारा ये जो सेकंड पार्ट है क्या ये 4 नंबर की कंडीशन पे लाई कर रहा है। तो ये देखें, इसकी अगर हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि 00 होना चाहिए, उसके लास्ट पे जो है लास्ट वंस और टेंस की प्लेस पे 00 होना चाहिए। 00 तो हमारा नहीं है, तो पहली कंडीशन तो ये पूरा नहीं उतर रहा। और दूसरी कंडीशन पे देखें, लास्ट पे हमने 2 नंबर्स देखने हैं जो 4 के टेबल में आते हो। तो ये देखें, ये इसके लास्ट 2 नंबर क्या हैं, 12। तो 12 तो 4 के टेबल में डिवाइड करके देखते हैं तो 4 3 टाइम 12। तो ये देखें, ये नंबर हमारा 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा डिविजिबल है 4 के साथ, ठीक है। इसको डिवाइड करके चेक भी कर लेते हैं कि आया कि ये वाकई 4 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 4 1 टाइम 4, 4 से 5 से 4 माइनस किए 1, इस 1 को नीचे उतारा। 4 2 टाइम 8 और 11 से 8 माइनस किए 3, इस 2 को नीचे उतार लिया। उसके बाद 4 8 टाइम 32। तो ये देखें, ये डिविजिबल हो जाता है किसके साथ, 4 के टेबल में 1 2 8 के साथ ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब कि 512 जो है 512 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। जो 512 है वो 4 के साथ डिविजिबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, 110,
ठीक है। तो अगर हम 3 की कंडीशन को देखते हैं तो 3 कंडीशन क्या थी कि इन तीनों नंबर्स को प्लस करने से जो आंसर आए वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो इन तीनों नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 2, तो ये तो 2 तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी 4 की कंडीशन देखते हैं तो 4 की जो दो हमने कंडीशन पढ़ी हैं 4 से रिलेटेड, फर्स्ट वन ये कि इसके दो नंबर, जो ये वाले दो नंबर हैं वो दोनों ज़ीरो होने चाहिए, तो ये दोनों ज़ीरो नहीं है, तो 4 की पहली कंडीशन पर ये पूरा नहीं उतरा। तो अब हम 4 की सेकंड कंडीशन देखते हैं। 4 की सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे दोनों नंबर जो हैं वो हमारे 4 के टेबल में आने चाहिए। तो ये दोनों नंबर 10 तो हमारा 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा ये 4 की भी 3 की भी कंडीशंस पर पूरा नहीं उतर रहा। अब देखते हैं हम 5 की कंडीशन पढ़ते हैं। 5 नंबर की कंडीशन क्या है, क्या ये उस पर पूरा उतरता है। आ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, कोई नंबर 5 पर तब डिविजिबल होता है इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेसेस इज 0 और 5, अगर उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस वाली प्लेस पे, ये वाली प्लेस है वहाँ पे हमारे पास 0 हो या 5 हो तो फिर वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसने हमारे पास उसने 2 एग्जांपल्स दी हैं, यहाँ पे उसने 0 रखा है और यहाँ पे 5 रखा है, ठीक है। तो अगर 0 और 5 हो लास्ट पे तो फिर वो नंबर हमारा 5 पे डिविजिबल होगा। तो ये देखें इन दोनों में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है हमारे क्वेश्चन में, पहली वाली कि हमारा जो यूनिट प्लेसेस है, यूनिट वाली प्लेसेस है वहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ रहा है तो फिर हमारा ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 5 से। तो हम लिखेंगे 110 इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करके चेक भी कर लेते हैं कि आया कि 5 के टेबल में आता है। तो 5 2 टाइम 10, तो 0 1 0 5 2 टाइम 10, जी हाँ ये 5 के टेबल से डिविजिबल है 22 के साथ, ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो नेक्स्ट पार्ट देखें 9 6 8 है। तो सबसे पहले हम 3 की कंडीशंस को देखते हैं। 3 के टेबल की कंडीशन क्या थी, 3 डिविजिबल बाय 3 की कंडीशन पहली ये थी कि इन सारे नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आए वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 9 और 6 15, 15 में 8 प्लस करें तो क्या आता है 23। तो 23 तो 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 8 टाइम 24 हो जाता है। आगे देखते हैं 4 के टेबल की कंडीशंस देखते हैं। तो 4 के टेबल की कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन 4 के टेबल की ये थी कि आपके जो वंस और टेंस की प्लेस है उस पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये तो उस पर पूरा नहीं उतर रहा, यहाँ पे 0 नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि वंस और टेंस को मिलाने से जो नंबर है वो हमारा 4 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स को वंस और टेंस को मिला के हम 4 पे डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये डिवाइड हुआ तो फिर ये डिविजिबल बाय 4 होगा। 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया और ये 8 को नीचे उतार लिया तो 4 7 टाइम 28, जी हाँ ये जो वंस और टेंस की प्लेस पे नंबर है ये हमारे 4 से डिवाइड होते हैं। तो लिहाजा ये जो नंबर है हमारा 9 6 8 वो क्या है, इज़ डिविजिबल है, किसके साथ, इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हैं आपके क्या वाकई 9 6 8 4 के साथ डिवाइड होता है। 4 2 टाइम 8, 9 से 8 माइनस किए 1, 6 को नीचे उतार लिया तो 4 4 टाइम 16, फिर आगे नेक्स्ट नंबर को 8 को नीचे उतार लिया तो 4 2 टाइम 8। तो ये देखें ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 9 6 8 जो है वो डिविजिबल है बाय 4 के साथ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 3 6 9 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 3 की कंडीशन को। तो 3 की कंडीशन क्या थी कि ये सारे नंबर्स को प्लस करके तो हमारा जो आंसर है वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 क्या हो जाएगा 20। तो 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 6 टाइम 18 हो जाता है। अगर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हम 4 के टेबल की कंडीशन को देखते हैं। तो 4 के टेबल की पहली कंडीशन क्या थी, डिविजिबल बाय 4 की पहली कंडीशन ये थी कि ये जो लास्ट नंबर है ये 0 होगा तो 4 के टेबल में वो नंबर आता होगा। तो यहाँ पे लास्ट पे 0 नहीं है। आगे 4 के टेबल की सेकंड के 4 डिविजिबल बाय की सेकंड कंडीशन ये थी कि ये इसके वंस और टेंस को मिलाने से जो नंबर है वो 4 पे डिवाइड हुआ तो देन वो नंबर 4 पे डिविजिबल होगा। इन दोनों नंबर को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 4 2 टाइम 8, 9 से 8 माइनस के 1, इस 2 को नीचे उतार लिया 4 3 टाइम 12। तो जी हाँ ये देखेंगे ये नंबर जो है ये 4 पे डिवाइड हो गया है। तो लिहाजा जो हमारा 3 6 9 2 है वो डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक हो गया। इस तरह से हमने
चेक करते जाना है। सबसे पहले 3 की कंडीशंस को देख के क्या आया कि 3 की कंडीशन पर जो पूरा उतरता है, जो 4 की कंडीशन पे पूरा उतरता है, अगर 4 पे भी ना वो पूरा उतरे तो फिर 5 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम इन सबको प्लस करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये 3 की कंडीशन पे लाई करता है। 5 3 6 और 1, 5 और 3 8, 8 और 6 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया हमारे पास 15। तो ये 15 क्या है 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा ये जो नंबर है वो हमारा क्या है डिविजिबल है बाय 3। 5361 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक हो गया। इस तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 1215। ठीक है, तो ये देखें हमने सबसे पहले 3 की कंडीशन को देखना है कि इन सारे डिजिट्स को प्लस करना है। 1 + 2 + 1 + 5। तो 2 + 1 3, 3 और 1 4, 4 + 5, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 9। तो ये देखें 9 भी हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 3 3 टाइम 9, तो लिहाजा ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल किसके साथ है 3 के साथ। तो हम लिखेंगे 1215 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 पर डिविजिबल है क्योंकि इन सारे डिजिट्स का सम करने से जो आंसर आता है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा 1215 इज़ डिविजिबल बाय 3 है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं 7310। तो सबसे पहले 3 के टेबल की कंडीशन को देखते हैं, वो क्या थी डिविजिबल बाय 3 कंडीशन के सारे नंबर्स को ऐड करने से 3 पर वो डिवाइड होना चाहिए। 7 + 3 10 और 1 11 + 0 0 11 आ जाएगा। तो 11 को तो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 3 के बाद 4 के टेबल की कंडीशन देखते हैं। 4 के टेबल की कंडीशन क्या थी कि उसके यूनिट की और टेंस की प्लेस पे जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए, 00, यानी कि इस तरह से 00 होना चाहिए। तो 00 तो ये नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सिंगल 0 है। तो 4 के टेबल की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स पे 0 होना चाहिए। तो अगर हम अगले टेबल पे चलते हैं, 4 की सेकंड कंडीशन क्या थी कि इन दोनों नंबर्स को मिलाने से जो नंबर है वो 4 पे डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये ना 3 के टेबल की कंडीशन पर पूरा उतरना है, ना ही 4 की। अब हम 5 के टेबल की कंडीशन क्या थी कि जो लास्ट पे हमारे यूनिट की प्लेस है, यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 हुआ तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 5 से। तो ये देखें यहाँ पे लास्ट पे यूनिट की प्लेस पे 0 है, तो ये डिविजिबल किसके साथ है 5 के साथ। तो लिहाजा 7310 क्या है इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया। आगे चलते हैं 1010। तो ये देखें अभी अभी हमने जैसा कि इस पार्ट में पढ़ा उसी तरह से ये वाला भी हमारा पार्ट है कि इन सारे नंबर्स को प्लस करें तो 2 आएगा, तो 2 3 के साथ नहीं होगा। और 4 के टेबल की कंडीशन क्या है कि इन दोनों जगह पे 0 होना चाहिए, या इन दोनों नंबर जो यूनिट्स और वंस और टेंस की प्लेसेस पे हैं उनको 4 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो 5 के टेबल की कंडीशन पे ये पूरा उतर है कि लास्ट पे 0 आएगा, तो ये डिविजिबल होगा 5 के साथ। ठीक हो गया। तो 1010 इज़ डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 के टेबल की कंडीशन 5 के डिविजिबल के कंडीशन पर उतर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका 10th पार्ट। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास 3 के टेबल की कंडीशन पर 3 के डिविजिबल पर पूरा उतर रहा है। सबसे पहले इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 4 6 और 4 10, 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 1 3 और 3 6 + 4 + 5, तो 10 + 5 क्या आ जाएगा 15। तो ये देखिए इन सारे नंबर्स का सम निकालने से क्या आ रहा है 15। तो 15 क्या है डिविजिबल है किसके साथ 3 के साथ। तो लिहाजा इसका मतलब ये हो कि 1 2 3 4 5 क्या है डिविजिबल है किसके साथ 3 के साथ, क्योंकि ये 3 की डिविजिबल होने वाली कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कि ये नंबर हमारा 3 पर डिविजिबल है। आगे चलते हैं 10th के बाद पार्ट नंबर 11 है 4952। तो सबसे पहले हम 3 के टेबल की कंडीशन को देखेंगे। 4 + 9 13
13 और 5 18, 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, तो 20 तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 के टेबल की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे दोनों जगह पे 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन दोनों नंबर्स को 1s और 10s को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 4 पे अगर वो डिवाइड हो गए तो इसका मतलब 5 से 4 माइनस के 1, ये 2 आ गया, 4 3 टाइम 12, तो ये देखें ये 4 से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये 4 के टेबल की सेकंड कंडीशन पर पूरा उतर रहा है, तो लिहाजा ये डिविजिबल है 4 के साथ। 4952 इज़ डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, ठीक हो गया। आगे देखें इसका 12th पार्ट है 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 के टेबल की कंडीशन को देखेंगे। 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 4 + 5 9, 9 और 6 15 + 7 और 8 15, तो 15 + 15 क्या हो जाएगा 30। तो ये देखें 30 जो नंबर है क्या वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है? जी हाँ, 3 के टेबल में 10 के साथ। तो ये जो 3 के टेबल की कंडीशन है, जो डिविजिबल बाय 3 की कंडीशन है, उस पर पूरा उतर रहा है। तो लिहाजा 4 5 6 7 8 क्या है, इज़ डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 3। रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे भी हमने डिविजिबल टेस्ट करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और 9, और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से नंबर्स 8 के टेबल पर डिवाइड होते हैं और कौन से 9 पर, ठीक है। तो आइए हम 8 और 9 की डिविजिबिलिटी की जो कंडीशंस हैं उन्हें पढ़ लेते हैं कि कब 8 के टेबल से डिवाइड होते हैं नंबर और कब जो है वो 9 के टेबल से। तो 8 अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8, कोई नंबर 8 पर तब डिविजिबल होगा इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट्स, टेंस एंड 100 प्लेसेस आर 0, यानी कि वंस की, टेंस की और 100 की प्लेसेस पर 0 होगा। अगर किसी कोई वैल्यू इस तरह हो, उसके वंस, टेंस और 100 की प्लेसेस पर 0 0 0 हो। यूनिट्स की प्लेस पे भी ये यूनिट्स प्लेस है, टेंस की प्लेस पे टेंस की प्लेस पे, 100 की प्लेस पे 100 की प्लेस पे आर 0, वो 0 होगा। आर दे कंप्राइज अ नंबर डिविजिबल बाय 8, या फिर इन तीनों नंबर्स को मिला के एक ऐसा नंबर आता होगा जो कि डिविजिबल हो 4 के साथ, तो फिर वो नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उसने करके भी बताया है। अगर ये 3 देखें, यहाँ पे 3 नंबर अगर इसके 1s 10s 100 की प्लेस पे तीनों के तीनों नंबर 0 होंगे तो फिर वो नंबर डिविजिबल होगा 8 के साथ। ये देखें इसको 8 के साथ डिवाइड किया गया है, तो ये आंसर आया है, ठीक है। और आगे दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि 1s 10s 100 की प्लेस पे ऐसे नंबर होने चाहिए कि तीनों नंबर जो हैं वो 8 के टेबल पर डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखें 4 2 4 जो है वो हमारा 8 के टेबल पर डिवाइड हो जाता, तो लिहाजा ये वाली जो वैल्यू है वो 8 पर डिविजिबल है, ठीक हो गया। आगे 9 की टेबल की कंडीशंस पढ़ते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर 9 पर तब डिविजिबल होता है इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर उन नंबर्स का सम निकालने से वो 9 पर डिवाइड हो जाए। जैसे कि 3 के टेबल की बात थी, 3 की डिविजिबिलिटी की बात थी कि उनके भी सम को निकाल के हम देखते थे कि आया कि वो 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं। अगर वो होते थे तो इसका मतलब कि वो नंबर 3 के टेबल पर डिविजिबल होता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हमें इन नंबर्स को प्लस करना है, और अगर प्लस करके हमारा आंसर जो है वो 9 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। जैसे ये देखें 5 3 1 है, तो इन तीनों को प्लस करके क्या आता है 9 आता है। 5 + 3 8 और 1 9, तो इन तीनों वैल्यूज़ का जो सम है 9 है, और 9 9 पर क्या है डिविजिबल है, तो लिहाजा 5 3 1 जो है वो डिविजिबल है किसके साथ, 9 के साथ। और सेकंड कंडीशन उसकी ये लिखी हुई है कि इसी की एग्जांपल उसने दूसरी लिखी है कि ये देखें 8 4 9 6 है, तो इन सारे नंबर्स को प्लस किया तो 27 आया। तो 27 भी देखें 9 के टेबल में आता है, ठीक है। 27 9 के टेबल में किसके साथ आता है, 3 के साथ। तो इस तरह से तो अब हमें 8 और 9 की इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बताना है कि हमारे कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 8 हैं और कौन से बाय 9 हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 5 1 2, ठीक है। तो जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, जो हमारी कंडीशन थी फर्स्ट 8 के लिए वो ये थी कि 1s 10s और 100 तीनों की प्लेस पे 0 होगा तो फिर वो नंबर हमारा जो है वो डिविजिबल होगा 8 के साथ। और दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर तो हमारा जो नंबर है उसके डिजिट्स जो हैं 3 डिजिट्स, तीनों के तीनों डिजिट्स 1s 100
1 10 और 100 तीनों नंबर हमारे अगर डिविजिबल होंगे 8 के साथ तो फिर वो नंबर डिविजिबल होगा 8 के साथ। तो इसके 1 10 100 को हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं आया कि ये तीनों नंबर 8 पर डिविजिबल होते हैं। अगर ये डिविजिबल हुए तो फिर ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा 8 के साथ। तो चेक कर लेते हैं कि ये 8 के टेबल पर डिविजिबल होता है या नहीं। तो 8 51 है, तो 8 9 आर 72, 8 6 आर 48 और 8 7 आर 56 होता है। तो हम 8 6 आर कर लेंगे, 8 6 आर 48। तो 11 से 8 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 3 और 2 को नीचे उतार लेंगे और 8 4 टाइम 32। तो ये देखें क्या आंसर आ रहा है 64। इसका मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 8 के टेबल में इसके 1 10 100 की प्लेस पे जो नंबर हैं वो 8 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो लिहाजा 512 क्या है, इस डिविजिबल है 8 के साथ, डिविजिबल बाय 8। 512 इज डिविजिबल बाय 8। आगे सेकंड पार्ट है इसका 333, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो 8 के टेबल की कंडीशन थी वो ये थी कि तीनों नंबर 0 होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सारे नंबर जो हैं ये 3 के टेबल से अगर डिवाइड होते हैं, 1 10 100 वाले 8 के टेबल से अगर डिवाइड होते हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल 8 है। 8 4 टाइम 32, 3 से 2 माइनस के 1 आ गया तो ये 3 आ गया, और 8 2 टाइम 16, 8 1 टाइम 8। तो ये देखें ये 8 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। अब चलते हैं हम 9 के टेबल पे। तो 9 के टेबल की कंडीशन क्या है कि हमारा जो यहाँ पे नंबर है इन सारे नंबर्स का सम है, ठीक है। जो भी हमारे नंबर हैं इन सारे नंबर्स का सम अगर 3 + 3 + 3, 3 और 3 9, 9 और 3 क्या हो जाएगा 9 10 11 और 3 और 3 6, 6 + 3 9, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9, 3 + 3 6 और 3 9। तो वो कहता था कि अगर हमारे पास जो है इन सारे नंबर्स का सम वो अगर सम 9 पर डिवाइड हो जाए, अब देखें 9 9 पर डिवाइड हो जाएगा, 9 1 टाइम 9। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारा डिविजिबल है 9 के साथ। तो हम लिखेंगे 333 इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 440। तो ये देखें हमारे पास जो 8 के टेबल की कंडीशन थी पहली वो ये थी कि 1 10 100 की प्लेस पे 0 0 0 होना चाहिए, वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। आगे सेकंड कंडीशन 8 के टेबल की ये है कि ये तीनों नंबर हमारे 4 के टेबल पर डिवाइड होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 8 के टेबल की कंडीशन सेकंड। तो 8 के टेबल को अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं, 8 6 टाइम 48, तो हम 5 टाइम रीड करेंगे, 8 5 टाइम 40, 4 से 0 माइनस किया 0, तो ये क्या आ गया 8 5 टाइम 40, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें ये 55 के साथ डिवाइड हो गया। ये तीनों नंबर इसके यूनिट्स 10 और 100 की प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो तीनों 8 के टेबल से डिवाइड हो गए हैं। तो लिहाजा 440 इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है। क्योंकि ये 8 की डिविजिबिलिटी की जो सेकंड कंडीशन है उस पर ये पूरा उत्तर है। तो लिहाजा 440 इज़ डिविजिबल बाय 8 है। आगे फोर्थ पार्ट है 904। तो 8 के टेबल की फर्स्ट कंडीशन पर ये पूरा नहीं उतर रहा। सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं 904। अगर हम इसको 8 के टेबल को 8 1 टाइम 8, 9 से 8 माइनस किए 1, ये 0 आ गया। 8 1 टाइम 8, 10 से 8 माइनस किए 1, इस 4 को नीचे उतार लिया। अब हमें 8 के टेबल को रीड करना है 14 आए, तो 8 के टेबल में 14 नहीं आता। तो लिहाजा ये 8 के टेबल की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहा। अब हम चलते हैं 9 के टेबल की कंडीशन पर। तो 9 के टेबल की जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे 8 10 से 8 माइनस के 2 और 8 3 टाइम 24, ये डिवाइड हो जाता है। तो लिहाजा 904 क्या है, इज़ डिविजिबल है, ठीक है। 904 इज़ डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। आगे है 56565। तो सबसे पहले चेक करते हैं इन तीनों नंबर्स को 1 10 100 की प्लेस को कि आया कि ये 8 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो 8 56 है, 8 7 टाइम 56 है और 5 आ जाएगा। तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा 8 के साथ, तो लिहाजा ये 8 की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पर पूरा नहीं उतरा। अब 9 के टेबल पर चलते हैं। इन सारे नंबर्स को 9 के टेबल की कंडीशन पर देखते हैं।
इन सारे नंबर्स का सम निकालते हैं, फिर देखते हैं आया कि वो 5 के टेबल पर डिवाइड होता है। 5 + 6 + 5 + 6 + 5, 5 और 6 11 + 5 और 6 11 + 5, 11 और 11 22 + 5 और क्या आंसर आ गया 27। तो ये देखें 27 हमारा 9 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। तो लिहाजा ये जो नंबर है 56565 ये डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये नंबर हमारा 5 पर डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक हो गया। आगे इसका 6th पार्ट देखें 2968। तो जो 8 की टेबल की फ़र्स्ट कंडीशन है, ये तीनों नंबर उस पर पूरा नहीं उतर रहे। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, वो ये है कि 1 स्टैंड्स 100 की प्लेसेस पर जो नंबर हैं उन्हें 8 के टेबल पर डिवाइड करके चेक कर लिया जाए। 9 से 8 माइनस के 1, 6 को नीचे उतार लिया और 8 2 टाइम 16, 8 को नीचे उतार लेते हैं और 8 1 टाइम 8। जी हाँ, ये जो नंबर है 1 to 1 ये हमारा डिविजिबल है 8 के साथ। ठीक है,